नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री लगभग सॉल्व हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक यह साफ हो चुका है कि सोनम रघुवंशी ने ही पति की हत्या करवाई। राजा रघुवंशी ने जिस सोनम को अपना जीवन साथी समझा, उसने शादी के बाद अपने पति की जिंदगी का सौदा कर डाला। पहले शादी, फिर साजिश और उसके बाद हनीमून पर मर्डर की इस खौफनाक वारदात ने रिश्तों के कत्ल की उन कहानियों की याद दिला दी है जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया था। मेरठ के साहिल मुस्कान जैसे खूंखार कातिलों को लोग भुला भी नहीं सके हैं अभी कि बेवफा सोनम की इस खतरनाक कहानी ने एक बार फिर से शादी, बेवफाई और कत्ल की घटनाओं पर नई बहस छेड़ दी। इसलिए अब बहस इस बात पर होने लगी है कि शादी अब क्यों लगने लगी है बर्बादी। लव मैरिज हो या फिर अरेंज हो, शादी के बाद बेवफाई और मर्डर का डर क्यों दिल में सता रहा है। पत्नी ही पति की कातिल बन जाए तो पति किस पर भरोसा करे, और पति ही पत्नी का कातिल हो जाए तो फिर किस पर भरोसा करे। आखिर शादियां क्राइम थ्रिलर क्यों बन रही। रिश्ता तोड़ने की बजाय वायलेंट होने का रास्ता क्यों चुन रही हैं महिलाएं। सवाल यह भी है कि क्या जैसे जैसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा, पति पत्नी के रिश्ते, शादी के बाद के संबंध और इश्क और खूनी होता चला गया। पहले पतियों के द्वारा पत्नी की हत्या की खबरें आती थी, लेकिन साल 2025 में पैटर्न काफी बदल गया। इस साल ही कई पत्नियों ने अपने पतियों को मौत के घाट या तो उतार दिया या फिर मौत के लिए सुपारी दी। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं आंकड़ों के साथ कि समाज कितना बदल गया है और मानसिकता क्यों इतनी बदल रही है। उसके बाद हमारा एक पैनल होगा, विशेषज्ञ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। और आज आप ये देखिए और समझिए, रिश्ता, समाज और रिश्तों की डोर क्यों इतनी कमजोर होती जा रही है। पहले रिपोर्ट देखिए। इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी की शादी से बर्बादी तक की ये वो झकझोरने वाली कहानी है, जो शादी, बेवफाई और कत्ल का कॉकटेल है। 11 मई को इंदौर में शादी, 23 मई को मेघालय में पति की हत्या और 9 जून को पत्नी सोनम की यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तारी। महज 30 दिन में सुखी संपन्न 2 परिवार बर्बाद हो गए। सोनम ने 5 साल छोटे बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति की हनीमून पर हत्या करवा दी। पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि सोनम नहीं करा, जो कुछ करा वो सोनम नहीं करवाया। उसकी साजिश थी, उसने मिलकर मेरे चोरों को मरवा दिया। राजा रघुवंशी की हत्या के 16 दिन बाद सोनम फरारी काटती रही। 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिली और जब इस मर्डर मिस्ट्री की एक एक कड़ियां जोड़ते जोड़ते पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तो यहाँ से कहानी नहीं आई। वो अपने कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और दूसरे आरोपियों के गिरफ्तार होते ही अचानक सामने आ जाती है। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हो जाता। ये ट्विस्ट आया सोनम के कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की बहन के एक बयान से, जिसने कहा कि सोनम और राज के बीच मालिक नौकर वाला रिश्ता था और राज सोनम को दीदी बोलता था। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। राज कुशवाहा की बहन के बयान से सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर राज कुशवाहा सोनम का बॉयफ्रेंड नहीं तो क्या सोनम का बॉयफ्रेंड कोई और है? तो क्या राज कुशवाहा को सोनम ने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया? ये नई मिस्ट्री तो पुलिस जांच के बाद ही सॉल्व होगी, लेकिन पुलिस के खुलासे से सोनम ही अपने पति के हत्याकांड की मेन मास्टरमाइंड मानी जा रही है। सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची और सुपारी देकर हनीमून के दौरान पति राजा की हत्या करवा दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी का कत्ल किया। राजा की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए सोनम ही गाइड कर रही थी। सोनम ने कलर्स को 20 लाख रुपए का लालच दिया और 15,000 की एडवांस पेमेंट भी की थी।
खुलासा ये भी हुआ कि सोनम पिछले 3 महीने से राजा की हत्या की प्लानिंग कर रही थी और शादी के बाद पति की हत्या कर देगी। शादी के 5 दिन बाद 16 मई को सोनम ने राजा को मारने के प्लान को फाइनल कर लिया। सोनम से भी क्या दुश्मनी थी, वो तो उसका पति थे ना, उसको तो उसको बचाना चाहिए था ना, कि मारते हुए देखना चाहिए था। मेरा सवाल यही उठ रहा कि सोनम मारते हुए कैसे देख सकती, तो फिर उसने देखा क्यों? इसमें किसकी शादी से भी सोनम की नहीं है। शादी, साजिश और बेरहमी से कत्ल। बेवफा सोनम की ये कहानी इतनी हैरत अंगेज निकली कि पूरा देश हत्याकांड से सहम गया। ये कहानी रिश्तों की नहीं बल्कि उस बड़े खतरे की है जहां पति पत्नी के बीच प्यार की जगह नफरत, भरोसे की जगह धोखा और साथ निभाने की बजाय रिश्तों को खत्म कर देने की सोच ने जन्म ले लिया है। रिश्ते और भरोसे के कत्ल की ये पहली वारदात नहीं। पिछले कुछ समय में ऐसे कई केसेस आए जहां महिलाएं रिश्तों से उबरने की बजाय उन्हें खत्म करने का रास्ता चुनती हैं। रिश्तों का कत्ल बेहद ही शातिराना तरीके से किया जाता है। इसी साल 3 मार्च को मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की ऐसी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। पति सौरभ के शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ डाल दिया था। मेरठ की रविता ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। हत्या को हादसा साबित करने के लिए शव के पास सांप रख दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रविता का झूठ पकड़ा गया। बलिया में माया नाम की 50 साल की महिला ने आशिक के साथ मिलकर पति की पहले तो हत्या की, फिर उसके शव को 6 टुकड़ों में काटकर नदी में बहा दिया। देवरिया में भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और शव को ट्रॉली बैग में रखकर गांव से 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। इंदौर से लेकर मेरठ और बलिया से लेकर देवरिया तक ये घटनाएं इस ट्रेंड का एक महज छोटा सा हिस्सा हैं। शहर शहर ऐसी खौफनाक मर्डर स्टोरी या यूं कहें कि हेट स्टोरी सामने आ रही हैं और रिश्तों के कत्ल की इस खौफनाक कहानियों को लेकर समाज में बहस जारी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जब पत्नी ही अपने सुहाग के कातिल बन जाए तो पति किस पर भरोसा करे? अगर शादी नापसंद है तो रिश्ते तोड़ने की बजाय वॉयलेंट होने का रास्ता क्यों चुन रही महिलाएं? कपल्स में भरोसा क्यों इतनी जल्दी टूट रहा? क्या ये सिर्फ क्राइम है या मानसिक असंतुलन भी? क्या रिश्तों में बढ़ता दबाव अब खतरनाक रूप ले चुका है? फिलहाल रिश्तों के कत्ल की ये कहानियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। ये घटनाएं सोचने को मजबूर करती हैं कि आज रिश्तों की डोर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। क्या आज के समय में रिश्ते मूड पर डिपेंड हो गए हैं कि मेरी मर्जी नहीं तो रिश्ता भी नहीं? समझौता करने या रिश्तों को तोड़ने के बजाय नौबत हत्या तक क्यों आ जा रही है? क्या भौतिक विलासिता की चकाचौंध और सोशल मीडिया का जिंदगी में बढ़ती दखल पारिवारिक सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा है? आखिर ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक वक्त था जब शादी के बाद ससुराल जाने से पहले लड़कियां ये सोचती थी कि ससुराल जाएंगे, सास का बिहेवियर कैसा होगा, ननद का बिहेवियर कैसा होगा, पति कैसा बिहेव करेगा, ससुर कैसा बिहेव करेगा। मन में एक डर रहता था। अब वक्त यह भी है कि शादी करने से पहले लड़का और लड़के के परिवार वाले सोच रहे हैं कि बहू आएगी तो क्या होगा, क्या सब कुछ अच्छा चलेगा, या फिर जो एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वैसा कुछ हो जाएगा। लोगों के मन में डर है, और क्या यह डर जायज है? क्या आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं, या सिर्फ कुछ घटनाएं ऐसी हैं और इस पर बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश हो रही है? आज इस पर बात करेंगे। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एपी सिंह, सीनियर एडवोकेट, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूनम झावर, एक्ट्रेस, मुंबई से हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप और समाज सेविका भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी हैं, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ। प्रियंका राणा है, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सर, ये वक्त बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, या नजरिए के साथ साथ जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर, टेलीविजन से लेकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर, इन चीजों ने हमारी मानसिकता को बदल दिया है। क्या हो रहा है? ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई बेटे की शादी करें या ना करें, बेटी की शादी करें या ना करें। आपका सवाल इतना सारगर्भित है कि अगर मैं इसका उत्तर दूं तो मुझे 3 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको 4 वाक्यों में अपनी बात समाप्त करता हूं। एक जमाना था जब 5 डे क्रिकेट होता था, फिर वनडे हुआ, अब 2020। आज उपभोक्तावाद की पराकाष्ठा है। मुझे अपने हिस्से का सुख चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और आग में घी दिया है,
मैं तो देखता नहीं, लेकिन जो बेहुदा बातें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और जो सस्ते साहित्य में जो रील्स में आ रही हैं, जो हमारे युग में पोर्नोग्राफी में आती थी और कुटाई हो जाती थी, वो आज खुलेआम परोसा जा रहा है। और ये प्रेम नहीं, ये वासना के संबंध है। और वासना के संबंध आकर के अगर 20 लाख में अपने शादीशुदा पति की, और एक पति की बात नहीं है, अगर मैं गिनाना शुरू करूं, एक पूर्व डीजीपी रिटायर्ड अवकाश प्राप्त से लेकर के मेरठ में सीमेंट बैग में एक एनआरआई पति की हत्या जिस तरीके से हो रही है, इसका मतलब आपको अपने सुख के आगे अपराध बोध भी नहीं है, पाप बोध भी नहीं है, और कानून का खौफ नहीं। अब हो क्यों रहा है जी? एक जो पूर्वाग्रह, एक प्रेजुडिस और एक मन में अवधारणा होती है कि महिला गलती कर ही नहीं सकती है। जैसे ब्रिटिश लॉ में है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, द वुमन कैन डू नो रॉन्ग। अब ये अवधारणा बिल्कुल बदल चुकी है। दिखाई ये पड़ रहा है कि जो समाज का ताना बाना 2 साल में सत्यानाश हुआ है, उसके बारे में रीथिंकिंग और रीबूटिंग होनी पड़ेगी, जिससे कि हम समझ सकें कि जो अपराध हो रहा है वो कोई भी कर सकता है, और आरोपी और भुक्तभोगी दोनों की परिभाषाएं आपको बदलनी होगी। ठीक है रेखा मैम, क्या सर जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं, या आपको लग रहा है कि महिलाओं को जो कुछ राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और उन्होंने महिलाओं को इतना ज्यादा, जैसे हमको स्वतंत्रता की आजादी है, लेकिन हम कितने स्वतंत्र हैं, कहां कहां हमारी स्वतंत्रता की आजादी का हमें इस्तेमाल करना है, कहां हम अपने कानून का इस्तेमाल करना है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। लेकिन वो सब सीमाएं, रेखाएं अब खत्म हो गई हैं, और महिलाओं को लगने लगा है कि नहीं, अब भाई मैं जो चाहूंगी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कत्ल कर देना पड़े तो मैं वो भी कर सकती हूं। देखिए, जहाँ भी अधिकारों की बात होती है उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होते। एक भारतीय नागरिक होने के कारण हमारे को जो संविधान के अंदर भी जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो भी हमें जो जीने के जो अधिकार देते हैं, जैसे हम जीवन को जीना चाहते हैं, पर हर अधिकार के साथ में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और जहाँ तक अपने स्वच्छंद तरीके से अपने जीवन को जीने का अधिकार पुरुषों को भी मिला हुआ, महिलाओं को भी मिला हुआ है। कानून बहुत बने, समय समय पर बनते गए। बराबरी का कानून भी है, आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार भी देता है। साथ साथ आर्टिकल 15 ये भी कहता है, अनुच्छेद 15, कि अगर महिलाओं को समाज में, महिलाओं को और बच्चों को, जो हमारे के पिछड़े वर्ग माने जाते हैं, अगर उनको हमें ऊपर आगे लाना है, तो अगर उनके लिए हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक तरीके से कोई भेदभाव करना पड़ेगा, तो वो भी करना जायज है। उसी लाइट के अंदर मैं कहूंगी कि कुछ कानून ऐसे बने हैं जिनका बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ेगा, और एक महिला होने के नाते तो और भी मेरे को अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि कुछ महिलाएं जो है वो अपने अधिकारों को बिना अपनी जिम्मेदारियों को जाने हुए, उनको कि ये मेरे को अधिकार मिला हुआ, ये कानून मेरे को मिला हुआ, आई विल लिव माई लाइफ द वे आई वांट, मी टाइम, माई ओन स्पेस, जो इस तरह के फैंसी शब्द आजकल की जनरेशन जी जो इस्तेमाल करती है, उसके तहत जो मुझे लगता है, मैं विक्रम जी की बात को सुनने के बाद मैं बिल्कुल उनके साथ में एग्री करती हूँ कि जो हमारे समाज का जो ताना बाना हुआ है बिल्कुल टूट गया, बिखर तो क्या गया, बिल्कुल टूट गया है। और उसी के तहत जो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है कि मैं, आई माई सेल्फ एंड मी, उसके तहत जो महिलाएं हैं, बहुत अफसोस की बात है, कुछ पुरुष भी और कुछ महिलाएं भी, जैसे कहते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब को दूषित करती है, उसी तरीके से इस तरह की जो कुछ घटनाएं हमारे सामने आते हैं। ऑफ कोर्स अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना, अभी सब बातें ट्रायल की बातें हैं, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, और हमको बिल्कुल मीडिया ट्रायल नहीं करनी है। चाहे सोनम का केस हो, चाहे कोई वो सीमेंट वाला केस हो मेरठ का, जिसके बारे में अभी आपने मेंशन किया, वो सब बातें अभी विचाराधीन है। कोर्ट आखिर में फैसला होगा तब देखा जाएगा, पर अभी नतीजा जो आएगा, जो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आएगा, और कोर्ट का जो फैसला आता है उसमें कितने साक्ष्य वहां पर मौजूद हो पाते हैं, कितने साक्ष्य पहुंच पाते हैं, कितने मिस हो जाते हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि कोर्ट क्या फैसला देगा। लेकिन कुछ बातें आपकी आंखों के सामने होती हैं, और उन बातों को देखकर आप ये समझ जाते हैं कि चीजें बदल रही हैं और मनोविज्ञान भी बदल रहा है। कक्कड़ साहब, क्या मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर अब लड़की हो या लड़का हो, शादी के बंधन से मुक्त होकर वो शादी के बंधन में रहना चाहते हैं, या फिर मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जिसमें हम लोग जीते हैं, उसकी जरूरतों ने सारी हदों को पार करने के लिए मजबूर कर दिया है? क्योंकि ये जो केस है, वो ये केस बता रहा है कि ये लड़की ले गई हनीमून के लिए, सोने का चेन पहनवा कर ले गई, पैसे निकलवा कर ले जाती है, और पूरी की पूरी मंशा जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं उसको इस बात का अंदाजा था कि जो उसका प्रेमी है वो उसकी भरपाई नहीं करेगा, उसकी जरूरतों की भरपाई नहीं कर पाएगा, इसलिए भरपाई जरूरतों की कहीं और से हो और रहेंगे प्रेमी के साथ। देखिए, जो
आज का ज़माना है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। इसके साथ साथ जो रेजिंग होती है, जब रेस करते हैं बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको एक बराबर देखा जाता है और एक बराबर रेस किया जाता है। तो जब वो रेस बच्चा होता है तो उसको एक अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, उसका एक अपना कंफर्ट जोन होता है और वो उस कंफर्ट जोन से अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना चाहता है। और इसीलिए आज की डेट में जो आपने बहुत महत्वपूर्ण पहले बात करी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज की डेट में जब बच्चों की शादी भी हो जाती है तो पहले पेरेंट्स कहते थे कि तुम हमारे साथ रहो, बहू हमारे साथ रहेगी। आज की डेट में वो कहते हैं नहीं, तुम हमारे साथ मत रहो, तुम किराए के घर में रह लेना, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं कि देखिए, हम सामाजिक जीवन में हम लोग रहते हैं, हम सभी आप लोग रहते हैं। मदर फादर क्या ये चाहते हैं कि तुम अलग रह लो, या फिर शादीशुदा जोड़ा जो है वो चाहता है कि नहीं मदर फादर के साथ रहना पड़ेगा, तो कुछ बंदिशें होंगी, दोनों और उन बंदिशों में हमको बंद कर नहीं रहना है, इसलिए हमको एक अलग चॉइस चाहिए, एक अलग जगह चाहिए, एक अलग फ्लैट चाहिए, एक अलग घर चाहिए, एक अलग कोठी चाहिए। आप आज की डेट में जो कानून जिस तरह चल रहा है, जो वुमेन सेंट्रिक कानून अनफॉर्चुनेटली है, आज की डेट में तो पेरेंट्स पहले ही अपने बच्चे को कह देते तुम अलग रहना, क्योंकि कल को हमारे घर के ऊपर भी आ जाएगा जो कानून केस होगा, तो वो जो पोजेशन राइट आ जाएगा और जो भी चीजें हैं। वैसे ही आज की डेट में जब शादियां हो रही हैं तो ये भी एक्सचेंज होता है कि अकाउंट से कितनी डाउरी जा रही है, कितने पैसे खर्च रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम सोसाइटी के उस चरण में पहुंच गए हैं जहां पे जो पहले फेथ, शादी की क्या बात है, दो फैमिलीज का संगम है, फेथ और ट्रस्ट पे है। जब आप अकाउंट्स को लेके आ रहे हैं, जब आप वो सारी बुक ऑफ अकाउंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आपको आगे जाके ये नहीं पता कि वो शादी कितनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कि आपका विश्वास कितना है। तो ये आज की डेट में जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इतना फ्रेजाइल हो गया है कि किसी को नहीं पता कहां लेके जाएगा, क्योंकि बच्चों या पेरेंट्स को भी नहीं पता उनके बच्चों के दिमाग में आज क्या चल रहा है। आप 12-13 साल के बाद के बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड है, वो दो तरह की पर्सनालिटी जी रहा है। और ये फैक्ट है, जब वो दो पर्सनालिटी जी रहा है तो वो किस टाइम पे क्या कर रहा है वो पेरेंट्स को भी नहीं पता, और बच्चों के अंदर रिबेल भी है। अब आप इस लड़की के केस में देख लीजिए, जो इनका रिबेल था, शी वाज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी, शी इज अराउंड 24-25, फादर का बिजनेस भी संभालती थी, सब कुछ करती थी, सो शी वाज एन ओवर कॉन्फिडेंट गर्ल। और इसने किसके साथ अफेयर करा? द बॉय हु वाज 5 years younger to her, in 21 year old। इस पूरे इसके मास्टर प्लान, मास्टर माइंड इज दिस गर्ल, और जो एग्जीक्यूशन है, जो माइक्रो मैनेजर है, दैट इज दैट फेलो। तभी उसने बाहर रखा। मेरा कहने का मतलब है, आज की डेट में हर एक चीज, हम वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे अभी कहा, तो हम उसी चीज में हम जीना चाहते हैं कि हमने इंस्टेंट कॉफी, ये मैं चाहता हूं या चाहती हूं, ये मैंने बटन दबाया एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट आई गेट। सो मैच्योरिटी, अनफॉर्चुनेटली द टॉलरेंस इज गोइंग डाउन। एक बात यह है, देखिए पूनम जावर हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं, और जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करती हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश में रहने वाले, वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, अलग राय रखते हैं, अलग तरीके से जीवन जीते हैं। पूनम जावर, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करती हैं, वहां पर बहुत सारी आजादी होती है, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होता है कि तुम कहां जा रही हो, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, और कब आ रही हो, कब तुमको कहां जाना है। एक स्वतंत्रता वहां होती है। एक दूसरी सोसाइटी भी हमारे देश में है, जहां पर आपको बताना पड़ता है घर से निकलने से पहले कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, आपको बताना पड़ता है कि रात में मैं लेट हो जाऊंगा, आपको बताना पड़ता है कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं या मुंबई से बाहर जा रहा हूं। आपकी सोसाइटी ज्यादा आपको बेहतर लग रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी की तरह ही देश की बाकी जो सोसाइटीज हैं उनको भी हो जाना चाहिए? नहीं, मैं इस पूरे केस को डिफरेंट निगाह से देख रही हूँ। एक तो ये कि आपने कहा कि हमारी सोसाइटी में बहुत पूछते नहीं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़के लड़कियां जो बाहर से आते हैं, उनको ये पता है कि अगर यहाँ गलत हो गया तो वो वापस नहीं जा सकेंगे, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो रहते हैं। ये जो हो रहा है, ये इसी लड़की की कहानी नहीं है, बट मैं इसे इस निगाह से देख रही हूँ कि जो सोशल मीडिया में जो रील्स बनाने का आजकल चल रहा है, जो रील्स के लिए वो कुछ भी करते हैं, कहीं से भी कूद जाते हैं, किसी तरह की भी कहानी बना देते हैं, या यूट्यूब है, या 3 रीजन है इसके। एक तो आप देखिएगा 20 साल से 26 साल के अंदर की ये कहानी है, क्योंकि वो इतने एक्साइटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनटू ड्रग्स,
मोस्ट ऑफ पीपल आर वॉचिंग पॉर्न एंड क्राइम थ्रिलर्स, और आप 24 आवर्स उनको मोबाइल पे देखेंगे। अगर उनकी हिस्ट्री देखने चाहेंगे तो यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये जो उनका कच्चा दिमाग होता है उसमें इस तरह की जो बातें भर जाती है, एवरीडे वो यही देखते हैं, तो वो खुद हर आदमी को उसी निगाह से देखने लगते हैं और वो प्लान बना लेते हैं कि हम भी ऐसे करेंगे तो हम बच जाएंगे। एक प्लान कैसे हो सकता है कि अलग है। मैं कल भी मैंने 1 बजे इसी मुद्दे पर शो किया था। पूनम, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। कल भी मैंने इसी मुद्दे पर शो किया था। जब मैं शो करके बाहर निकला, अपने ऑफिस से बाहर गया, घर गया, तो जितने लोग मुझे मिले, जिन लोगों ने ये शो देखा था, उन्होंने मुझे कहा कि इस लड़की को अगर हत्या ही कर देनी थी तो भाई ये शादी क्यों करने के लिए गई थी? क्या जरूरत थी इसको शादी करने की? ये लड़कियां कहां से आ रही हैं? देखिए, लड़कियों को लेकर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों की मानसिकता लोग मानकर आ रहे हैं कि ऐसी रही है, वो इस तरह की हरकतें करते रहे, लेकिन महिलाओं की मानसिकता अगर बदल रही है तो लोग पूछ रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस फ्रेटर्निटी में आती हैं या जो दूसरे सोसाइटी के लोग हैं, उनकी मानसिकता में आपको अंतर दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि उसी टॉपिक पे मैं आ रही थी कि आज जो लड़कियों का माइंड मेंटल है ना, उनको बहुत आजादी के नाम पे भर दिया जाता है। आप कुछ भी करो, यू आर फ्री, यू आर आजाद, यू कैन डू व्हाट यू वांट। सो दे हैव मल्टीपल रिलेशंस आउटसाइड। एक से एक जगह होता है, दूसरे से दूसरी जगह होता है। तो इस तरह के जो मल्टीपल रिलेशंस ये लोग रखते हैं, उस वजह से भी ये कांड होते हैं। क्योंकि आज आपको ये अच्छा लग रहा है, कल बी अच्छा लगेगा, परसों सी अच्छा लगेगा, और बी ने सी को मारने को बोल दिया तो आप उसके साथ, बिकॉज कच्चा दिमाग होता है। 20 साल से 22 साल, 25 साल, 24 साल में आदमी को जो सिखाया जाता है वो उसका माइंड होता है। तो जितने भी औरतों ने ये सीमेंट में डालना, ये मर्डर कराना, ये सब मल्टीपल रिलेशंस की वजह से है मेरे ख्याल से। तो ये है, और साथ में सब क्राइम थ्रिलर्स देखना, इस तरह की सेक्स पॉर्न देखना, रिलेशंस आप ये कह रही हैं कि नहीं रह गए, ये साइड इफेक्ट है जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, मैरिज जो अपनी आंखों से हम देखते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर जो पड़ता है, हमारे दिमाग पर जो होता है, वैसी हरकतें हम करते हैं। इस बात को जी बोलिए, कंप्लीट। इस बात को विक्रम जी ने भी यही कहा था, क्योंकि यही मेन मुद्दा है इस बारे में, जो विक्रम जी ने सबसे पहले कहा कि यही एक मुद्दा है कि हम आजादी के नाम पे लड़कियों के कान भर डालते हैं और वो 20 साल की उम्र में सोचती है कि आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, ओके पूनम जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। नीति शर्मा जी, क्या लड़कियों को अब बचपन से ही ये पता है कि वो आजाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सारी लड़ाइयां इस देश में इसीलिए लड़ी गई कि लड़कियों को सारे हक मिले, लेकिन आज क्या ये पॉर्न मूवी हो, ओटीटी हो, टीवी हो, मोबाइल हो, इसकी वजह से इस तरह की मानसिकता हो गई है कि शादी भी करेंगे और मौत के घाट भी उतारेंगे? या फिर बदलते वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, ये भी बदल रही हैं, शादी करनी है तो करो, नहीं तो सोचो कि शादी करने के बाद क्या हश्र होगा, शादी मत करो। लोग तो डर रहे हैं, लड़के, कई लड़कों का मुझसे जो बात हुई वो कह रहे हैं कि भैया कैसे शादी करें, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है। बात केवल लड़कियों की नहीं है, केवल लड़कों की नहीं है, बात विद्या जी विचारधारा की है। ये जो सामाजिक जो ताना बाना बिगड़ रहा है, जो पारिवारिक एक ताना बाना बिगड़ रहा है, जो एक मेंटल पैरालिसिस हो रहा है, वो फ्रीडम के नाम पे जो उसका मिसयूज हो रहा है, और उसके साथ साथ मैं कल भी आपको यही चीज बोल रही थी, जो हाईली इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है उसकी फिल्ट्रेशन की जरूरत है। और वहां पे मैं बार बार बोल रही हूं कि सरकारों को संज्ञान लेना पड़ेगा कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से हमारी देश की जनता तक पहुंचनी चाहिए। वहां पे फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, हमारा देश देखिए, आप ये रिलेशनशिप आप बार बार बोल रहे हैं कि लड़की आज मल्टीपल रिलेशनशिप, ये हैरानी इसलिए होती है। देखिए, जब लड़कियों का कोई ऐसा मामला होता है ना, तो पूरा देश स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को कौन सा दर्जा दिया गया है कि उनके अंदर ममता है, उनके अंदर सहन शक्ति ज्यादा होती है, पुरुषों से ज्यादा घर चलाने की शक्ति और मैनेजमेंट पावर उनके पास ज्यादा होता है। हर चीज में महिलाओं को ऊपर रखा गया है, और इसीलिए देश भर में जो इतनी लड़ाइयां हुई, उनको जो इतने पावर या राइट्स दिए गए कि भाई आप सब कुछ कर रही हैं लेकिन आपके पास राइट भी है। विद्या जी, पहली बात तो लड़कियों को इस आंकलन में डालना ये मानसिकता की बात है। दूसरी चीज, यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतीय संस्कृति में तो महिलाओं को देवी के समान पूजा जाता है, अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। क्या वास्तव में वो पूजा जमीनी स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे आप समझे कि आपके कार्य क्षेत्र में होती है? नहीं होती है। उसकी पीड़ा, उसकी कुंठा जो सालों तक वो सह के जा रही है, लेकिन मैं इसको सेफगार्ड नहीं मान रही। मैं बार बार बोल रही हूं, कारण क्या है? प्रेम को बहुत ज्यादा नीड के साथ ओरिएंटेड कर दिया गया है हमारे शास्त्रों में।
हमारी अध्यात्म में, हमारी संस्कृति में प्रेम की जो पराकाष्ठा थी वो शिव और पार्वती का प्रेम था, वो भक्ति की पराकाष्ठा थी, वो शक्ति की। आज प्रेम खत्म हो चुका है। आज या तो शारीरिक जरूरत है या फाइनेंशियल जरूरत है। मैं आपको सिचुएशनशिप क्या होता है? आप यू कैन हैव मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स एट द सेम टाइम, बट एंड देन यू विल डिसाइड आफ्टर अ व्हाइल which guy you are compatible This is what I am saying, Mr. Kakkar. in terms This is what I am of saying. wealth, who The can values, take care the of your values, need the and how social much values. he can take care of your need. That is which what- car he has. So it's all about materialism today. That is what I am saying. It is directly proportional to the needs of the person. So it's lust and it and is on greed. both sides. अगर मल्टीपल Absolutely. रिलेशन महिलाओं के हो रहे हैं तो किसी पुरुषों के आदमियों साथ ही को कर तो रहे हैं। मानते ही है। तो But आज की ladies दैट के इज व्हाट आई लिए एम हो रहा सेइंग है। कि हमें जरूरत है, इस समय हमें जो जरूरत है, हम समाज के यहाँ पे एक प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा आपका पूरे समाज का ये फर्ज होना चाहिए कि ये जो नई पीढ़ी कहीं ना कहीं रिश्तों की न्यूनता को, पराकाष्ठा को लांग रही है, कहीं ना कहीं संवेदनहीन हो रही है, कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत सुखों को ऊपर रख रही है, उस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। परिवार, सबसे पहला परिवार, दूसरा समाज। मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कहां से आता है सर? जब आपकी ग्राउंडिंग, आपकी इनिशियल टीचिंग परिवार के साथ वो संस्कार आपके अंदर इम्बीड नहीं होते, तभी आज माँ बाप भी गलत हैं। आज पेरेंट्स से ज्यादा आज क्या उस बिटिया का अगर अफेयर चल रहा था, मैं नहीं मान सकती कि परिवार को उसकी आशंका नहीं थी, मैं नहीं मान सकती, बिल्कुल थी। उन्होंने हो सका, उनका प्रयास क्या था, इस बच्ची का विवाह कर दो तो मेंटल प्रेशर समय के साथ ही उस चीज को निकल जाएगी, लेकिन पैरेलल उन्होंने उस बच्ची को उतना फ्रीडम दिया। वो पिता का बिजनेस संभालती थी, पढ़ी लिखी थी, जब आपने उसको इतना फ्रीडम दे दिया तो वो फ्रीडम भी देना चाहिए था, सब कुछ दिया। कि आप उसकी विवाह में उसको आप प्रेशर ना करते। तो सर वी नीड टू एड ऑन करना चाह रहे थे जी। चाहता हूं, देखिए मैं सबसे बुजुर्ग उस पैनल में। जी सर। कहते हैं कि कोई बुरा सोल्जर नहीं होता, बुरा जनरल होता है। बुरे बच्चे में बुरा माँ बाप होते मैंने हैं। कहा ना सर, मैं कहता हूं, मेरी दो बातें सुन। माँ बाप की क्या गलती है सर? बच्चे कह रहे हैं कि मुझे फलाना से शादी करनी है, मुझे फलाना से प्रेम हो गया है, मैं उसके साथ ही रहना या रहना चाहती हूं, तो कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो ये चले जाएंगे, थाने चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। मैं कोई पैदाइशी थोड़ी, मैं भी बच्चा था, 16-17 साल था। माता जी का जिस दिन प्रेम संबंध करना, घर मत लौटना, तुम्हारी जिम्मेदारी जीवन की हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे पिता हड्डी जला के तुम्हें यूनिवर्सिटी। आपको लग रहा है आजकल के बच्चे कहेंगे कि ठीक है, नहीं है संबंध, ओके टाटा बाय बाय। आजकल का बनाया किसने? आप पूछ लीजिए, तब वो होता है। सुनिए, हम उन किताबों को समझते हैं काबिल जब्ती जिनको पढ़ के औलाद समझते हैं माँ बाप को खपती। ये अगर हम समझ रहे अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। सर प्रिंसिपल आते थे ना जब हमारे क्लासरूम्स में, हमारे हम आज के जमाने में आप पुराने जमाने, आज के जमाने में बच्चों का यूनिवर्सिटी में नहीं है। एक एक करके, नहीं तो आवाज किसी की। आप आए हमारी यूनिवर्सिटी में और आप देखेंगे, मजाल है कोई शराब पी ले, मजाल है कोई ड्रग्स ले ले, मजाल है कोई पुरुष किसी महिला को स्पर्श कर ले। देखिए ये आपके ऊपर है, आप जिस हाई बॉर्डर। कौन सा माँ बाप ऐसा है सर? मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप ऐसा होगा, है ना, कि वो सोचता होगा कि मेरे बच्चे का संस्कार खराब हो जाए। वो अपने हिसाब से, अपने कायदे से अपने बच्चों को बेस्ट जो वो दे सकता है, चाहे शिक्षा का संस्कार हो, चाहे सांस्कृतिक संस्कार हो, चाहे जो भी वो दे सकता है वो देता है। लेकिन देना नहीं होता, दे देता है वो, पॉकेट मनी 10,000 की दे देता है, लेकिन संस्कार के मामले हम उसको वो देंगे जो मेरे अंदर है। जब मैं खुद ही संस्कार विहीन हूं तो मैं बच्चे, बुझा हुआ चिराग कहीं चरक जला सकता है? संस्कार देने की चीज नहीं होती है, हो जाइए, वो उसका एमुलेशन देखिए। हम खुद का कहते हैं तुम ये बेटा मत पीना, लेकिन हम उसी में डूबे रहते हैं। तुम बेटा तीन पत्ती मत खेलना। संस्कार ऐसे नहीं दिया। आप तो चरण स्पर्श कर नहीं रहे हैं अपने पिता के, अपनी माता के, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपका पुत्र करेगा? आपको वो चीज डिपिक्ट करनी पड़ेगी अपनी आचरण में। देखिए मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ पर अब ये अपने कहते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से ब्रिंग अप करते हैं, तो अपने तजुर्बे से मैं बस यहाँ पे ये कह सकती हूँ वकील होने के नाते कि मुझे लगता है कि जैसे लड़कों के साथ एक हम ऑलरेडी एक हैंडीकैप लगा के चलते हैं कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, पर जो लड़कियां जो हैं जिनको एक समय पे बहुत ज्यादा दबाया गया था, जिसकी वजह से बहुत ऐसे वुमेन सेंट्रिक कानून बने, परंतु आज एक ऐसा हो गया कि माँ बाप भी कुछ हद तक अपनी लड़कियों को सही तरीके का, ये मैं कह रही हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, कि माँ बाप ही कुछ हद तक अपनी लड़कियों को, अगर मैं एक लूजली कहूँ, सिर्फ
पे चढ़ा देते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी कोई तरह की नहीं बताते। इसीलिए आज कोर्ट के अंदर जिस तरीके के केसेस आते हैं, फैमिली लॉयर के नाते में जो मैं देखती हूँ, जितना ज्यादा ब्रेकडाउन मैरिज का हो रहा है आजकल फैमिली कोर्ट के अंदर जो है 100 केस अगर एक दिन के अंदर लगते हैं, तो कहां गया वो जो हम जन्म जन्म के साथ की बात करते हैं, 7 जन्मों तो छोड़। और एक मिनट बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बॉयज करते चाहे गर्ल्स करती हैं, सबसे पहले जो लड़कियों को जो टॉलरेंस लेवल जो थी कि अरे तुम पढ़ी लिखी हो, अरे तुमने तो ये सब कर लिया, तुम तो अपने पापा का बिजनेस संभाल रही हो, तुमको कहीं पर भी देखिए बराबरी की बात जरूर है, पर जहां पर एक परिवार को चलाने की बात होती है, दोनों चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ता है। और आज एक हमने अपनी लड़कियों को इस तरह इतना ज्यादा स्वच्छंद कर दिया कि लड़कियां जो हैं अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम भी शेयर करना नहीं चाहती। दे वांट अ सेपरेट बेडरूम, दे वांट अ सेपरेट बाथरूम, एंड दे वांट अ सेपरेट लाइफ आल्सो, एंड बिकॉज क्योंकि वो मेरे को अपनी स्पेस चाहिए, आई वांट माय ओन आइडेंटिटी। तो अगर हम अपने बच्चों को अपनी लड़कियों को अपना वो मोबाइल फोन ज्यादा सिर पर चढ़ा देंगे, तो आज ये हम देख रहे हैं शादी होने के बाद कौन से दंपति को आपने देखा है कि वो अपना सेपरेट बेडरूम रहते हैं, क्योंकि आज वो कन्वीनियंस होती है। लड़की अपने मोबाइल के ऊपर बैठ के रात भर बैठ के अपने मोबाइल चलाना चाहती है, वो जिस मर्जी से बात करना चाहती है वो चाहती है। तो आज जो रिश्तों का जो पतन हुआ है, जो आपस के अंदर जो संवेदनशीलता है वो चले गई है। अरे कौन मेरा पति, क्या भाई बॉदर करती पति का या मैं अपने इन-लॉज का, मेरी खुद की आइडेंटिटी कहां है? आई एम अर्निंग, आई वांट टू लीड माय लाइफ द वे आई वांट माय लाइफ। करेक्ट, ठीक है सर। नहीं, जो ये घटना हुई दुखद है और समाज पूरा स्तब्ध है, युवक भी स्तब्ध हैं, युवतियां भी स्तब्ध, लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली वो स्तब्ध हैं। आप केवल पुरुषों की बात मत करिए, लड़कियां भी परेशान कि ऐसा होगा तो मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे को लोग शक की नजर से। आज तो कई लोग मुझे कह रहे थे कि भाई सोनम नाम की जो लड़कियां हैं वो भी सोच रही होंगी कि भाई सोनम इतना चल रहा है कि मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इंदौर सोनम को लोग इसी सोनम से इंदौर जो स्वच्छता में पंच बना रहा था, स्वच्छता में पंच बनाया, मैं जाता हूं ट्रायल करता हूं, उन्होंने सबूत मिटाने में भी पंच बना दिया कि किस तरह से सबूत मिटाएं, किस तरह से नई थ्योरी के साथ घटना हो। ये घटना दुखद है, समाज को इस पर एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो पाश्चात्य सभ्यता हमारी हर घर में घुस गई है, वेस्टर्न कल्चर, विवाह हमारे यहाँ परंपरा थी, सभी धर्म जाति। एपी सर, मैं कह रहा हूं, मैं गरीब हो अमीर हो कोई भी रहा हो, लेकिन विवाह संस्कार था, मजबूत संस्कार था, आज वो खत्म होता जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप संस्कारों को कब तक कोसते रहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, कोई मां बाप नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को गलत संस्कार दे, वो कोशिश करता है कि जितना बढ़िया संस्कार नहीं रोक नहीं पा रहे हैं। क्या ये सिर्फ संस्कार की बात है? आज या बड़े होने के बाद, अभी आज की डेट में हमारे हाथ में जितने गैजेट्स हैं, हमारे घर में जितने गैजेट्स हैं, उन चीजों की वजह से हम अपनी दुनिया इतनी बड़ी कर चुके हैं। मैं दिल्ली में रहकर अमेरिका तक से कनेक्ट हो सकता हूं और मुझे पता है कि आज ये पार्टनर नहीं तो कल वो पार्टनर मेरे साथ खड़ा होगा। आज मेरी जरूरत ये पूरी नहीं करेगा तो कल दूसरा कोई पूरी करेगा, और इसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ हमारे माँ बाप देख रहे हैं, वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, हेलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, रोज डे, कितने डे बना दिए। कहां है? हमारे परिवारों में जा रहे हैं। बेटी ठीक है, मना रही, अच्छी बात है, पहले भी हुआ था, डीजीपी साहब के समय भी प्यार था, ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल कहीं जंगल से बन के नहीं आ गए डीजीपी साहब, या हमारी बहन एडवोकेट, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बहुत तेजी बढ़ा दी, बहुत स्पीड बढ़ा दी, पाश्चात्य सभ्यता ने हमें इतना स्पीडी बना दिया। इसके लिए इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे जो कानून पीछे बने, जैसा हमारी बहनों ने बताया, एक पक्षी बन गए। वुमेन डे मनाया जा रहा, क्या है इसमें? आप ये कह रहे हैं कि प्रमाणित संघ जैसी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए? हाँ, ये है, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए सारी पुरुष तो पहले से अत्याचारी छुपा दी गई, महिला की आइडेंटिटी छुपा दी गई। पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष तो पहले से अत्याचारी माना जाता है। कहां अत्याचारी है? अब तो मर्रा मेरठ में मर गया, कनस्तर में बंद हो गया, आप अत्याचारी कहते हैं। सांप मार के सांप लपेट दिया गया, आप अत्याचारी कहते हैं। 1 घंटा 20 मिनट का लाइव देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मर गया, 30 पेज का सुसाइड नोट देखे मर गया, आप कह रहे हैं अत्याचारी है, अभी भी अत्याचारी है। जब उसके 16 टुकड़े किए गए मेरठ में और सीमेंट बदरपुर और डाला गया उस पर, तब भी अत्याचारी। लंदन से आए, अब भी अत्याचारी है। कैसी बात आप कर रहे हैं? आप पुलिस प्रोटेक्शन को
पुरुषों को, जो मेंस को प्रोटेक्शन चाहिए, उन्हें जरूरत हो गई है। कोर्टों में हम देखते हैं, फैमिली कोर्ट में देखते हैं, 28 साल से लगातार देख रहे हैं, विगत 10-12 सालों में जो बाढ़ आई है, बाढ़ आ गई है इस तरह की। फैमिली कोर्ट दिल्ली सरकार 10 अभी और बढ़ा रही है, पिछले साल 10 और बढ़ाई, और केस नहीं बढ़ रहे हैं, सारे केस यही बढ़ रहे हैं। चाहे रेप लॉ का मिसयूज हो, चाहे पॉक्सो का मिसयूज हो, चाहे डोरी लॉ का मिसयूज हो, चाहे मेंटेनेंस का मिसयूज हो, चाहे डीबी एक्ट का मिसयूज हो, लगातार इन कानूनों का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, आपका चैनल इस पर डिबेट कर रहा है, लेकिन इसको एक सामाजिक मुहिम बनानी पड़ेगी जो सब लोग इस पर बात कर सकें, सारे लोग कर सकें। घरेलू हिंसा का कानून जो 2005 में बना, वो सिर्फ औरतों के लिए क्यों बना? क्या पुरुष एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं रहते? क्या वो मैं वही तो कह रहा हूं, मैं पुरुष प्रताड़ित संघ जैसी कोई व्यवस्था भी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए इतने संगठन और संघ हैं, पुरुषों के लिए भी क्या वक्त आ गया है कि पुरुष प्रताड़ित संघ कोई होना चाहिए? सर मैं 1 मिनट आऊंगा क्योंकि प्रियंका जी के पास मैं बहुत देर से नहीं जा पाया हूं। प्रियंका जी, क्या आपको लग रहा है, मैं आपके पास भी आ रहा हूं पूनम, प्रियंका जी आपको लग रहा है कि पुरुष प्रताड़ित संघ जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? महिलाओं को तो सारी राइट्स मिली हुई है, लेकिन वक्त बदला है, चीजें बदली हैं, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में फ्रीडम है, हर व्यक्ति को फ्रीडम है, और इतनी फ्रीडम है कि वो कहां कहां क्या क्या करे इस पर कोई नियंत्रण नहीं है किसी का। पति पत्नी जिनका रिश्ता सबसे अटूट होता था, पति पत्नी जो सबसे ज्यादा एक दूसरे पर विश्वास करते थे, पति पत्नी जो एक दूसरे के बिना जीने और मरने की कसमें खाते थे, पति पत्नी जब शादी होती थी तो 7 कसमें खाते थे कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, वो सब खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है। और विद्या जी मुझे बताइए, हम सिर्फ यहाँ पर कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जिनका क्रिमिनल माइंड है, जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि पूरा समाज ऐसा हो गया है, तो मैं इसका खंडन जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, प्लीज मैं जनरलाइज नहीं, लेकिन आंकड़ा अगर आप पूछेंगी तो मैं वो दे सकता हूं। बहुत देर से 275 पुरुषों ने 275 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है, तो 225 महिलाओं ने भी पुरुषों की हत्या की है, ये आंकड़ा है। आंकड़े से ज्यादा इतने आंकड़े तो आते भी नहीं हैं। कितनी सारी हत्याएं दहेज प्रताड़ना में हो जाती हैं, बहुत सारे एसिड अटैक केसेस होते हैं, बलात्कार के केसेस होते हैं, और ये सारे कौन करते हैं? और जिन हत्याओं की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप महिलाओं को ब्लेम कर रहे हैं, उसमें पुरुष भी इन्वॉल्व है। प्रियंका जी आप बुरा मत मानिएगा, महिला के साथ पुरुष भी हैं, पुरुष अत्याचारी है, इस देश की मानसिकता है, ये देश मानकर चलता है, इसलिए महिलाओं को सारे। लेकिन जब आप लोग डिफेंड करती है ना इस तरह की घटना के बाद भी, आप लोग जब डिफेंड करती है ना, तो उन लड़कियों को, उन युवतियों को और उन महिलाओं को आप लोग पेड़ पर चढ़ा रही होती है, जो आगे चलकर इस तरह की जघन्य अपराधों को अंजाम दे जाती है। मैडम सारे पुरुष, मैं कल ही शादी में से आई हूँ, कोई पुरुष नहीं डर रहा है। हाँ, कुछ महिलाएं, अरे शादी के बाद डरेगा ना, हनीमून पर जाने से पहले डरेगा, लुटेरे दुल्हन के साथ हनीमून से जाने से डरेगा। और अगर बीवी कहे कि हनीमून के सारे टिकट और प्लान्स मेरे हैं तो डरेगा। शादियों में क्या महिलाओं के लिए शादियों में व्यवस्था नहीं है क्या? पुलिस अरेस्ट नहीं करती है क्या? जेल के अंदर महिलाएं बंद नहीं है क्या? जो क्रिमिनल माइंड की महिलाएं हैं, क्या उनके लिए अपराध नहीं साबित होते हैं क्या? लेकिन बात ये आ जाती है कि महिलाएं महिलाएं महिलाएं, आज कुछ केसेस आ गए तो आपने सारी महिलाओं को ब्लेम कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन है मेजर। बच्चों को संस्कार जरूरी है। मैं कह रहा हूं 225 पुरुषों की हत्या हुई है महिलाओं के द्वारा, 275 महिलाओं की हत्या हुई है पुरुषों के द्वारा, ये आंकड़ा है। अगर आप 50 अंतर देख रहे कर रहे हैं, मर रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि वक्त बदल गया है और महिलाएं सशक्त हुई हैं, और चाहे वो फाइटर जेट चला रही हो, चाहे क्राइम की दुनिया में हो, हर जगह महिलाओं के कदम और उनकी हनक और धमक दिखाई दे रही है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आप अगर इस तरीके से डिफेंड करती हैं प्रियंका जी, तो मैं कह रहा हूं उन लड़कियों, उन महिलाओं को आप लोग परिचय देती हैं जो लोग सोच रही है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विद्या जी, लेकिन ये कानून जो है जेंडर न्यूट्रल है, इसको हम कहें स्वीपिंग जनरलाइज। ये ट्रेंड जो हुआ है कि पुरुषों की और नवविवाहिता द्वारा पुरुषों की पतियों की हत्या करना, ये एक नया ट्रेंड है। पिछले ये क्यों है? लेकिन आज पूरा देश पूछ रहा है कि ये क्यों है। मैं बताऊं आपको जी, हमारे 70,000 विषय प्रतिदिन हम देखते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। 70,000 में कूड़ा करकट जो OTT हम देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं। पहले एक फिल्म मेरे जमाने थी, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, ऐसी एक फिल्म थी, लेकिन अब जो है ऐसी 50 फिल्म। और अगर आप देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, आप किसी पार्क में चले जाए, युवा सिर्फ मोबाइल देख रहा है, ना कसरत कर रहा है, ना व्यायाम कर रहा है, सिर्फ मोबाइल पे। जैसे वहां एक न्यूक्लियर फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो भी बिल्कुल? पहले जब शादी होती थी, एक सामाजिक दबाव होता था लड़की पर भी और लड़के पर भी, कि अगर लड़के ने कुछ गलत किया तो सामाजिक तौर पर उसको दबाया जाएगा, और अगर लड़की की तरफ से भी कुछ गलत हुआ तो सामाजिक तौर पर उसको भी हास्यास्पद स्तर पे आ गया हूं। एक लड़की
7 करोड़ खर्च हुए दुबई में शादी में, और 3 दिन बाद विवाह ब्रेकअप होगा। क्यों? कि भाई साहब क्या बताएं, लड़की कहती लड़का तो बिल्कुल लंगूर है, उसको केले खाने की तमीज नहीं, पूरा छिलका खोल के लंगूर की तरह केला खाता। इस पे शादी ब्रेक ऑफ हो गई सिर्फ इस बात पे, क्योंकि IIT करने में, IIM करने में तो जीवन बीत जाता, केला खाने में 30 सेकंड लगते हैं सीखने में कैसे खाया जाता है। लेकिन हमारा टॉलरेंस थ्रेशोल्ड इतना जीरो हो गया, हर चीज हमको छुई मुई हम हो गए हैं, हर चीज से हम मुरझा जाते हैं, हर चीज मेरे ऊपर आक्रमण है, हर चीज मेरे अहम के ऊपर चोट करता है। तो भाई बड़ा मुश्किल है कि पति पत्नी, मैं जानता हूं कि मैंने अब अपनी बात छोड़ रहा हूं क्योंकि AP साहब कह रहे हैं कि, लेकिन मैं अगर प्रेम करता तो मेरी फोटो और फूल लग जाती उसके तीसरे दिन। आप समझ लें वो जमाने, क्योंकि माता पिता हमारे से नो नॉनसेंस, न तुम्हारे माँ बाप ने प्रेम किया न तुम प्रेम करो। दरवाजे बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। हाँ। ये कहते हैं कि एक 3 लाइन का बस ये है प्रेस नोट। अभी के बच्चे मानते नहीं है ना सर, लेकिन दिक्कत मानेंगे आप, कैसे मानेंगे? आप बच्चों को मारेंगे, थाने चले जाएंगे। स्कूल में आपको टीचर अगर सर मारते होंगे, आपके जमाने, हमारे जमाने होते होते वो खत्म हो रही थी चीजें। जी सॉरी टू इंटरप्ट, आजकल एक प्रॉब्लम और होगी कि बच्चे बहुत कम हो गए हैं। पहले बहुत ज्यादा बच्चे होते थे परिवारों के अंदर, आजकल जब 1-1, 2-2 बच्चे हो गए हैं, पेरेंट्स को खुद को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी की, जो भी आपने क्या किया कि बच्चे मानते नहीं है, तो माँ बाप भी खुद डरते हैं कि अगर हमारे बच्चे नहीं मानेंगे, अरे भाग के शादी कर लेंगे, अरे कोर्ट इससे बढ़िया कर, और वो एक तो है बच्चा, एक ही तो है, ये देखिए एक है मुश्किल से 2 है, पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी है, एक अनार 100 बीमार है। अपनी मर्जी से शादी अगर मैडम मैं आपको करेक्ट कर दूं, कक्कड़ साहब 1 सेकंड में आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं आपको प्रियंका जी, कि अपनी मर्जी से शादी करना गलत नहीं है। अपनी मर्जी से शादी करना और उसके बाद हनीमून पर ले जाना और उसका कत्ल करवा देना, यह गलत है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हो। कितने हैं विद्या जी, ऐसे केसेस कितने हैं? देखिए ना, पिछले 6 महीने में आप उठाकर देख लीजिए, मैंने पूरी रिपोर्ट चला दी है मैडम, मैंने पूरी रिपोर्ट चला दी है और आंकड़ा आपको बता दिया है कि 225 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है, माफ कीजिए 275 महिलाओं की हत्या पुरुषों ने की है और 225 पुरुषों की हत्या महिलाएं ने की है। इस तरह के मामलों में सिर्फ कह रहा हूं मैं, कोविड संक्रमण पिछले 1 साल नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा। देखिए विद्या जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। 1 सेकंड मैं एक चीज आपका देखिए बिहेवियर कहां से आता है? एनवायरमेंट से आता है। एनवायरमेंट कौन देता है? आपकी गवर्नमेंट देती है, आपका लॉज देते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस आया, एक आदमी जो कि साउथ दिल्ली का, हौस खास का, उसकी वाइफ उसको मारती थी बेल्ट से, वो हट्टा खट्टा, और वो जब मेरे पास आया, मैंने कहा तुम मार क्यों खाते हो, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? कहते मैं पुलिस के पास गया था रात को। सुनिए बीवियां तो विक्रम सर के जमाने में भी मारती होंगी, सुनिए ऐसा थोड़ा ना कि कर्नाटक के डीजी उसकी वाइफ हत्या कर दी गई, कर्नाटक के वो रात को गाड़ी में सोता था, वो रात को गाड़ी में सोता था, वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाले कहते हैं भैया तू आदमी है, हम तेरे अगेंस्ट हम कोई तेरी वाइफ के अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, वो आ जाएगी तो तेरा ऐसी की तैसी हो जाएगी, things will become bad to worse. So he says I don't have any option. And that is where पैसा होता है। आप ये कहते हैं ना कि भाई थाने में घूस खिला करके कोई बात नहीं है, वो तो आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है, टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है। आज भी हमारे मेंटलिटी तो ये है प्रियंका जी, और आज भी आप अगर आपके पास लॉ होते तो ये आदमी जा सकता था। उसकी वाइफ सीसीटीवी कैमरा बंद कर देती थी। Then I'm sorry, you don't know the ground reality. आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं, you don't know the cases that are coming. कर्नाटक में डीजीपी साहब की एक हत्या कर दी गई, पत्नी ने हत्या करा दी गई, ओम प्रकाश की। सोचिए पुलिस अधिकारी, सबसे बड़ा प्रदेश का आला अफसर, जिसके आगे जीवन भर सैल्यूट मारते रहे, उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करा दी। पूनम 30 सेकंड उसके बाद एक और कपल गया हुआ है, एक और मेघालय में गया हुआ है कपल, न्यू मैरिज वाला, उसे भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल पा रहा। 150 से 250 झगड़ा मत कीजिए यहाँ पर, प्रियंका जी यहाँ पर पुरुष महिला को झगड़ा नहीं, प्लीज आप लोग स्टूडियो में, सबका ऑडियो एक साथ जा रहा है। पूनम जल्दी से, पूनम 30 सेकंड। We are not here to fight and we are not here to fight, we are here to discuss. And the discussion is this कि ये सच है कि अब की जो महिलाएं हैं जिनसे केस हो रहे हैं
वो पुरुषों और महिलाओं का सवाल नहीं है, सवाल आज की महिला पे हो रहा है जिसका ये केस है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया, विक्रम जी ने जो बोला वो बहुत सत्य है, वकील साहिबा ने भी बोला वो सत्य है कि सब महिलाएं आज की जो सोशल मीडिया है उससे इतनी ज्यादा इंप्रेस है। आपकी बत्ती गुल हो गई सोशल मीडिया के नाम पर मैडम, बत्ती आ गई वापस। जी नीति जी 20 सेकंड मैम, अब क्योंकि वक्त नहीं है, योगी जी बोल रहे हैं उधर, उनको हमको दिखाना भी देखो, सिर्फ कंक्लूड करना है। सामाजिक परिस्थिति जो इस समय बन रही है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो आवश्यकता है, महिला आयोग का अपना काम करेगा, पुरुष सुरक्षा बल अपना काम करेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उनको सुशिक्षा देना, उनका संरक्षण करना, और जिस प्रकार से आप जो खाना खाते हैं उसका रिफ्लेक्टेशन आता है, उसी प्रकार से आप जो बोलते हो फीडिंग बोलना देखिए, आयोग भी अगर सही से काम कर लेगा तो मैं मानूंगी कि कितने सारे जो क्राइम है वो रुक जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि 1 साल की उम्र में इंसान बोलना सीख जाता है, लेकिन कब कहां क्या बोलना है ये कई बार कई साल बीत जाते हैं नहीं समझ पाता, और उम्र निकल जाती है लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी तरीके से हमारा संस्कार, हमारी व्यवस्था में हमको कैसे रहना है ये भी हमको सीखना पड़ता है।